इस वक्त की बड़ी खबर किशनगंज के कोचन विधानसभा से, जहां संवाददाता ने बड़ी जानकारी संवाददाता मिन्हाज आलम ने बताया कि कोचन से विधायक एआईएम झारस्वी ने किसानों के मुद्दे को लेकर जमकर नीतीश मोदी सरकार पर तंज कसा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे में सिर्फ विकास पर खाना को पूर्ति हुई है, एमएसपी से लोगों को जो फायदा मिलनी चाहिए किसानों को नहीं मिल पा रही है। ऐसे में उनकी पार्टी कि आलाकमान की तरफ से भी इस चीज़ को लेकर खेद विरोध किया सरकार के प्रति। इन्होंने कहा कि अगर किसानों की एमएसपी पर नहीं होगी सुनवाई तो सड़क से लेकर सदन तक करेंगे विरोध प्रदर्शन। हालांकि उन्होंने ये भी कहा अगर नहीं सुनती है सरकार तो सरकार के खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे और जनता के साथ हैं और जनता के ही हित की बात करेंगे। किसानों के मुद्दे को लेकर संवाददाता ने कई तीखे सवाल भी पूछे उनसे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा चलिए तस्वीरों पर चलते हैं किशनगंज की ओर हमारे संवाददाता की जी। तो कर देना चाहिए सर। जिस तरह से किसानों का जो मुद्दा चल रहा है, एक तरफ लगातार बीजेपी सत्ता में है, सत्ता के गृह मंत्री जी कह रहे हैं हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है अब तक बात नहीं हो पाया? 6 दिन 8 घंटे हो चुके हैं, लोग अभी भी एक आशा लगाए बैठे हैं कि अब कोई सेशन निकलेगा, अब तक नहीं निकल पाया है। देखिए, अगर वो सच्चाई और ईमानदारी के साथ कहता है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं तो फिर उससे बात किया जाए। हमको नहीं लगता है कि ये दिल से कह रहा है कि हम बात करने के लिए, ये जुमला कहीं हो सकता है, जुमला के तौर पर कहता है। नहीं तो आज कितना दिन हो गया, सप्ताह लगने जा रहा है और अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है। किसान विरोधी सरकार है ये। इस पर सरकार को निष्पक्ष होकर के किसान की तरफ ध्यान देना चाहिए। सर ये 6 दिन 8 घंटे हो चुके हैं, अब तक तो कोई सेशन निकला नहीं है। गृह मंत्री कह रहा है इस बिल पर संशोधन करेंगे, तो कब करेंगे? अब देखिए, उसी में तो हम बोलते हैं कि अगर उसको कुछ करना है जी तो कर देना चाहिए। किसान परेशान हैं, घर द्वार छोड़ करके ठंडी में रोड पर हैं और जिसको सरकार बनाया गया है वो अगर लोगों का, मजलूमों का आंसू नहीं पूछे, उस पर खरा नहीं उतरे, तो हम समझते हैं कि ये खांटी विरोध, किसान विरोध सरकार है। जब बिहार के भी किसान एक आशा लगाया रहा है कि कुछ बिहार में भी कुछ व्यवस्था बेहतर होगा, अब तक कुछ लग नहीं रहा है। एमएसपी के, अगर एमएसपी की बात करें, बेहतर नहीं है किसानों के लिए। किसानों को प्रलोभन दिखाया जा रहा है कि किसान जो है उद्योगपति बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? देखिए, बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये गठबंधन की सरकार जो है, एनडीए की सरकार जो है, वो किसी भी तरह से पब्लिक के सामने में खड़ा नहीं उतरता, हमेशा बस जुमलेबाजी करते रहता है। अब हम लोग गए हैं, देखते हैं, बात करते हैं, विधानसभा में हम लोग बात उठाते हैं और सिस्टम को ठीक करने का कोशिश करते हैं। सर पैक्स द्वारा चुनाव कराया जाता है, हर बार पैक्स चेयरमैन बनते हैं, उनके द्वारा हमारे किशनगंज की बात करें तो धान की उपज जो है सबके घर में हो चुका है, अब तक खरीद बिक्री का जो है सिलसिला स्टार्ट नहीं हो पाया। हाँ, अभी हम बात किए हैं मंत्री से, तो वो आश्वासन दिया है कि नहीं, हम इस पर कुछ खरा कदम उठाएंगे। सर अब तक तो नहीं हो पाया। मकई का दाम को लेकर के वही हालत थी, मकई लोग सरार करके फेंक दिए, बीज निकल गया। ये धान में भी वही हालत। ये सरकार जो गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार, ये किसान विरोधी है। इसको कितनों कुछ बात कहने से इसके कान में जूं तक नहीं। आप देखिए, बिहार तो जाने दीजिए, पूरे देश का ये हाल है। कहीं पर किसी किसान को किसी तरह का फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा है और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये किसान विरोधी सरकार है। सर आपकी पार्टी की तरफ से क्या अहम रोल नहीं दिख रहा है अभी कुछ भी? जो सारे चीज़ें कही गई है वो तो धरातल स्तर पर नहीं दिख रहा है अभी तक। क्या, जैसे क्या कही गई है? कही थी किसानों के हित की बात हम लोग करेंगे, काम बोले हैं जी, उतना काम करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और किसान ही नहीं, हर वर्ग के लोगों के लिए हम लोग सोचते हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारे लोग, हमारे बिहार के लोग, खासतौर पर सीमांचल के लोग अपने पैर पर खड़ा किस तरह होगा, हम लोग उसका